नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुके हैं हम आप सभी के साथ जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले, यदि झारखंड में जेटेट परीक्षा में 101% यदि आप सफलता पाना चाह रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छे तरह से जैक की किताब यानी जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से 6 to 10 तक की पूरी तैयारी करवाई जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर इंटर तक की भी तैयारी करवा दी जाएगी। तो इसके लिए आपको यदि चाहते हैं कि यहाँ पर जेसीईआरटी जैक का किताब का पूरा नोट्स और पीडीएफ मिल जाए और उससे हम तैयारी करें तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। नहीं भी तो आप कहीं भी तैयारी कर रहे हैं लेकिन आप जेसीईआरटी जैक की किताब का पाठ्य पुस्तक का नोट्स पढ़ना कभी भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि यहीं से ज़्यादा प्रश्न आपका जैक जो एग्जाम लेता है उसमें जैक की किताब से ही पूछता है। तो आप सभी अवश्य जुड़ जाइएगा। और इसके लिए आपको जो राशि रखी गई है वो है 500 रुपये। 1 से 5 के लिए भी 500 और 6 से 8 के लिए भी 500, और दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी आपको 700 रुपये का ऑफर मिल रहा है। दोनों में आप जुड़ सकते हैं 700 रुपये में। और अभी आपके लिए एक और यहाँ पर 10 रुपये का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। आप टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं और वहाँ पर ढेर सारे प्राइज भी आप जीत सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज के लिए भी जुड़ सकते हैं। 20 टेस्ट सीरीज के लिए आपको 1 से 5 का शुरू किया गया है और आपको 20 टेस्ट सीरीज के लिए लगेंगे 150 रुपये, और डेली आप जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए लगेंगे आपको 200 रुपये। ठीक है, तो आप टेस्ट सीरीज भी अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपके लिए रामबाण होगा, क्योंकि उसमें केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही यहाँ पर रखा गया है। तो अभी देखने के बाद आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर अभी संपर्क कर लीजिएगा और यहाँ से सारे नोट्स, पीडीएफ, वीडियो और साथ में टेस्ट सीरीज देखना कभी भी नहीं भूलिएगा। सब कुछ आपको यहाँ पर अच्छा होने वाला है और सब कुछ आपको अच्छा प्रश्न भिड़ने वाला है। तो आप सभी अभी कभी वीडियो देखने के बाद अवश्य जुड़ जाइएगा। तो चलिए चलते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न की और हम आपके लिए यहाँ पर मैथ का प्रैक्टिस सेट 7 लेकर के आ चुके हैं। ठीक है, और ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें वैसे ही प्रश्नों का केवल समावेश है जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पर अवश्य जुड़िएगा। गणित की तैयारी के लिए यदि 1 से 5 के शिक्षक हैं तो आपके लिए है, 6 से 8 गणित विज्ञान के शिक्षक हैं तो यह आपके लिए है, और यदि आप आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए और गणित विज्ञान वाले के लिए भी होगा। ठीक है, तो सभी चारों प्रकार के शिक्षक इसकी तैयारी में लग जाएंगे, क्योंकि आकलन परीक्षा तो बहुत जल्द है। और यहाँ पर आपको बता दें, जेटेट परीक्षा के लिए भी बिगुल बज ही चुका है, यानी आपकी परीक्षा अब बहुत ही नजदीक है। जैसा सरकार का अभी यहाँ पर रवैया चल रहा है उसके आधार पर सभी बहालियां जितनी हुई है उसका भी आपको यहाँ पर अभी कर दिया जाएगा। देखेंगे आप यहाँ पर जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट कल निकाल दिया गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पर दिखेगा आकलन परीक्षा के लिए डेट दे दिया गया है। अब जेटेट परीक्षा आपकी बारी है। आपको बता देते हैं, आप सुस्त नहीं रहें, आप तैयारी में लग जाएं, क्योंकि परीक्षा बहुत ही जल्द होने वाली है। आपकी भी जल्द ही रणभेरी बच जाएगी। ठीक है, तो आप सभी जल्द के जल्द जुड़ जाइएगा। चलिए देखिएगा प्रश्न यहाँ पर, टेन 65 डिग्री बट्टा कोट 25 डिग्री का मान क्या होगा आपको बतलाना है। ठीक है, अगर आप तैयारी नहीं किए हैं तो यहाँ पर टाइम टाइप हिस्स होने वाले हैं, तैयारी किए हैं तो आपको सेकंड भी नहीं लगेगा। ठीक है, इसलिए तैयारी करके ही जाइए एग्जाम में, क्योंकि प्रश्न आ सकता है। देखिए, आपको हम बताए हुए थे कि हम लोग जो यहाँ पर पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, उसमें हम लोग याद करते हैं 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 10 तक हम लोग इसी को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसके अलावे 65 डिग्री आ जाए, 25 डिग्री आ जाए, 38 डिग्री आ जाए, 39 डिग्री आ जाए, 41 डिग्री आ जाए, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में प्रश्न किस प्रकार से बनता है आप इसको जान लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 65 है और यहाँ पर 25 है, ये दोनों को मिला के 90 डिग्री यानी पूरक कोण हो जाना चाहिए। तब 65 और 25 को जोड़िएगा तो 5 5 10, 6 2 8 1 9, 90 डिग्री हुआ ना। तो ये इसी तरह से प्रश्न हमेशा बनते हैं, एकदम गांठ बांध लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए जब इस तरह के प्रश्न बनते हैं तो इसका आंसर हमेशा इस तरह से बनाया जाता है कि एक होता है। जब ऊपर नीचे बट्टा में रहेंगे तो एक, और सामने घटाव जोड़ में रहेंगे तो घटाव में रहेगा तो 0 होता है। ठीक है, अब देखिएगा तो यहाँ पर प्रश्न है आपको, टेन 65 डिग्री बट्टे कोट 25 डिग्री, तो इस तरह का प्रश्न आया तो हम करें तो क्या करें। ठीक है, तो आप एक तो बता दिए एक होता है, जिससे एक होता तो एक, फिर प्लस दे कैसे रहता तो एक, फिर प्लस दे कैसे रहता तो 1 1 2 1 3, इस तरह से होता है। लेकिन ये रटने का चीज नहीं है, इसको आप रटेंगे नहीं, बना करके देख लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर टेन 65 डिग्री है। ठीक है, तो आप, और यहाँ पर कोट 25 डिग्री है, इसमें से किसी एक को चेंज कीजिएगा, चाहे ऊपर कीजिएगा तो नीचे छोड़ दीजिएगा और नीचे कीजिएगा तो ऊपर छोड़ दीजिएगा। क्लियर बात समझ गया ना। अगर बाएं कीजिएगा तो दाएं छोड़ दीजिएगा, दाएं कीजिएगा तो बाएं, जो 90 पूरेगा उसमें देखिएगा। ठीक है, तो ये और ये मिलकर 90 पूर रहा है, इसलिए इसमें से किसी एक को हम लोग चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा 10, अब देखिए 90 में से हमेशा घटाना है, तो 10 90 में से कितना घटाएंगे कि 65 आएगा। तो देखिए ऊपर वाला लाना है तो नीचे वाला घटा दीजिएगा,
और नीचे वाला लाना होगा तो ऊपर वाला घटा दीजिएगा। 90 में से जोड़ते घटाते नहीं रहना, बस यहीं पे सब ऑप्शन दिया हुआ है। तो 90 में से कितना घटाइएगा, 25 डिग्री। अब बट्टा नीचे वाला छोड़ देना है आपको, बट्टे कोट 25 डिग्री, ठीक है। अब देखिएगा आपको फॉर्मूला याद होगा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ थीटा ही मान के चलिए, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कोट थीटा होता है ना, तो कोट थीटा यानी कोट 25 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, कोट 25 डिग्री हो जाएगा। ऊपर वाला का कितना हो गया, कोट 25 डिग्री। अब बट्टा में क्या हो जाएगा बताइए, नीचे तो ऑलरेडी कोट 25 डिग्री है कि नहीं है। ये कटा कि नहीं कटा, कितना बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। तो एक आंसर हुआ कि नहीं हुआ। तो आप इस तरह से बना लीजिएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन 90 होगा। एक ऊपर वाला को चेंज कीजिएगा तो नीचे वाला को छोड़िएगा, अगर नीचे को कीजिएगा तो ऊपर वाला को छोड़िएगा। इस तरह से आप काम कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर ऐसा बनाया हुआ है आप सभी के लिए, आप लोगों को जैसे अच्छा लगता है बना लीजिएगा। दो विधियां हैं, उसमें से आप देख लीजिएगा। चलिए अगला देखिएगा, कोस 46 डिग्री माइनस साइन 44 डिग्री का मान क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए 46 का मान और 44 का मान किसी को याद नहीं होता है, ठीक ना। तो देखिएगा यहाँ पर दो गो दिया हुआ है, दो गो है, कोस और साइन है। ये दोनों डिजिट को मिला के देखिए 90 हो रहा है कि नहीं। अगर 90 हो रहा है तभी काम कीजिएगा। तो 6 और 4 कितना हो गया, 10, 4 4 8 1 9, 90 हुआ ना, 90 हो गया। चलिए क्लियर, 90 हो गया। तो चाहे आप इसको चेंज कीजिए, चाहे आप इसको चेंज कीजिए, किसी एक को चेंज कीजिए, ठीक है। हम फर्स्ट वाले को चेंज कर रहे हैं। तो कोस हो गया, 90 डिग्री में से ही घटाना है, तो 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि 46 आएगा, तो इसको घटा देंगे। 90 डिग्री माइनस 44 डिग्री, और इधर हो जाएगा माइनस साइन 44 डिग्री, ठीक है। अब याद रखिएगा त्रिकोणमितीय अनुपात वाला, न्यून कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात, कोस 90 में से थीटा, ये थीटा हो गया, कोस यानी कोण हो गया। कोस आप एक फॉर्मूला याद किए होंगे, और नहीं किए तो कर लीजिएगा, ये सब कुछ दे दिया गया है। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पर 44 डिग्री है तो कितना होगा, साइन थीटा, यानी थीटा की जगह पर साइन 44 डिग्री हो गया। थीटा की 44 डिग्री, साइन 44 डिग्री। और इधर भी आपको कितना दिया है, साइन 44 डिग्री। ये क्या हो गया, कट गया, कट गया ना। कट गया तो कितना बचा, 0 बचेगा। कितना बचेगा, 0। राइट आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर बनाया हुआ था, 46 44 90 हो गया। आपको एक किसी को हटा लेंगे, ये 0 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, द्विघात बहुपद बतावें। द्विघात बहुपद बतावें, डेली हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको। ये सभी क्लास 10 से हैं, स्पेशलाइज, ठीक है। क्योंकि क्लास 10 से बहुत ज़्यादा प्रश्न अगला बार आपको आकलन में पूछा था, और अब अबरी जहाँ तक उम्मीद है कि आपका जेटेट में भी रहेगा, ठीक है। तो आप सभी के लिए बहुत जरूरी है क्लास 10 का मैथ का रिपीटेशन करा लेना, अगर अपना स्कोरिंग हाई करना चाहते हैं तब, ठीक है। द्विघात बहुपद बताएं जिसके शून्यकों का योग -2 और गुणनफल 3 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 होगा, या एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 होगा। क्या होगा, इस चारों में से बताना है। चलिए पहले बनाते हैं। नीचे तो आपको PDF में सारा कुछ बना बनाया हुआ मिलेगा ही, ठीक है। देखिए आपको याद है कि योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -2 दिया है। और गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर 3 दिया हुआ, यही दिया हुआ है ना। आपको एक फॉर्मूला याद हो रहा होगा, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है। द्विघात बहुपद बराबर आपको हम दिए थे, क्या दिए थे, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। या इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल, ठीक है। या यहाँ पर अगर द्विघात बहुपद है तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग भी दिया हुआ रहता है, शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। सब कुछ नीचे PDF बना हुआ है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, मूलों का योग कितना, मान लीजिए शून्यकों का योग कहिए -2, तो यहाँ -2 इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल कितना है, 3 हो गया ना। अब देखिएगा तो एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। प्लस 2x और प्लस कितना आ गया, 3, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 किस में है, आपका सी में है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला को याद रख लीजिएगा। देखिए प्रश्न देखने में बहुत बड़ा बड़ा लगेगा, लेकिन उस सेकंड में आपका बनेगा, ठीक है। और इसी तरह का प्रश्न आएगा, फॉर्मूला वाइज हो जाएगा। नहीं तो अगर उतना बड़ा बड़ा देगा तो यहाँ पर 150 प्रश्न बनाना है आपको, इसी में समय चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखने में होते हैं बड़े, लेकिन उस सूत्र पर आधारित होते हैं। तो ये सभी चीज़ों को देख लीजिएगा, और हम आपको उसी तरह से कैलकुलेट करवा दे रहे हैं। देखिए बाकी जो यहाँ हमसे जुड़े हुए हैं उसको PDF आपको भेज दिया गया है, आप सभी देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर छुटा हुआ है, एक्स स्क्वायर कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। चलिए अगला AP से है,
एपी से है, सब चैप्टर को इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। एपी से है, एपी 3, 6, 9, 12, 15 का तीसरा पद और सार्वंतर ज्ञात करें। एपी 3, 6, 9, 12, 15 का तीसरा पद और सार्वंतर ज्ञात करें, ठीक है। चलिए देखिए एपी में क्या होता है। एपी में होता है जैसे ये पहला पद जिसको हम लोग A1 कहते हैं, ये दूसरा पद जिसको A2 कहते हैं, ये तीसरा पद जिसको A3 कहेंगे, ये चौथा पद जिसको A4 कहेंगे, ये पांचवा पद जिसको A5 कहेंगे, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर जो आपसे पूछेगा पद उसका मान बता दीजिएगा। तो यहाँ पूछा है तीसरा पद, तो पहला पद 3 है, दूसरा पद 6 है, तीसरा पद 9 है, तो 9 आ गया, ठीक है। तीसरा पद 9 और सार्वंतर, सार्व मतलब उसका अंतर, तो अंतर बता दीजिएगा। तो ये A2 में से A1 घटेगा, ठीक है। A2 में से A1 घटेगा यानी 6 में से 3 घटेगा, फिर A3 में से A2 घटेगा यानी 9 में से 6 घटेगा, फिर देखिएगा यहाँ पर A4 में से A3 घटेगा तो 12 में से 9 घटेगा। तो सबका अंतर देखिएगा 6 में से 3 गया था 3, 9 में से 6 गया था 3, सबका अंतर 3-3 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 है यानी राइट आंसर आपका 9 और 3 होगा, ठीक है। 9 और 3 होगा यानी यहाँ पर तीसरा पद 9 और सार्वंतर 3, तो 9 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बना हुआ है 9 और 3 आंसर डी। अगला प्रश्न है एपी 15, 18, 21, 24 का पहला पद और सार्वंतर क्या है। ये आपका कमेंट करना है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कितना इसका आंसर आता है। आप सभी बना करके हमें अवश्य बताएंगे, ठीक है। आंसर यहाँ पर पहले पीडीएफ दिया हुआ है, आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है पाई एक संख्या है, बहुत बारी प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या या कोई नहीं, पाई किस प्रकार की संख्या है, ठीक है। तो पाई जो है यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। बिंदु 6, -5 में x का नियामक कौन है? 6 है, -5 है, -6 है, कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए कोऑर्डिनेट सेक्शन जब हम आपको पढ़ाए हैं, जो इसके पहले पढ़ाई हो गया, देखिए यहाँ एक्सरसाइज वाइज आपको सारा कुछ पढ़ा दिया गया है, ठीक है। सब कुछ पढ़ा दिया गया है, सबका पीडीएफ भी दे दिया गया है डीपली। अब यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट में आपको यहाँ पर हम लोग मिक्स कर दिए हैं, मतलब सभी चैप्टर से मिक्स है, बाकी चैप्टर बाई चैप्टर अलग अलग पढ़ा भी दिया गया है। आप वहाँ से नोट्स पीडीएफ वीडियो जरूर लेकर के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा आपके रहेंगे। और खाली देखिए ये बाहर का एक भी प्रश्न नहीं है, ये जेसीईआरटी जो जैक का किताब है उसी का प्रश्न स्पेशल है, और वहीं से देखिएगा तो 100% प्रश्न आपको आता है, ठीक है। बिंदु 6, -5 में x का नियामक है। तो देखिए बिंदु जैसे ये निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न है, हम 6 और -5 लिखे हैं या 2 और 4 लिखे हैं, तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, निर्देशांक जो होता है वो हमेशा xy के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है? xy, पहले x रहता है बाद में y रहता है। तो अब समझिए कि 6 और -5 है, तो इसमें x 6 है और y -5 है, x 6 है और y -5 है, ठीक है। यही 6 -5 का निर्देशांक है, क्लियर। तो 6 -5 में x का नियामक कितना है? x का नियामक आपका 6 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर देखिए इस तरह से बना बनाया हुआ है 6x, x का नियामक 6, y का नियामक -5। क्लियर क्या हुआ रहता है? देखिए पीडीएफ जो भी लेते हैं ना, उनको यही सब बहुत बेनिफिट्स हो जाते हैं कि आपको सब कुछ बना बनाया हुआ मिल जाता है। आप बना भी सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं, तो सारी चीज देख लीजिएगा। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0, 0, 0x, x0 या कोई नहीं, ठीक है। जब एक्स एच पर स्थित होगा ना तो y का मान 0 होता है, याद रखिएगा। जब एक्स एच पर स्थित बिंदु होगा तो y का मान क्या होता है? 0। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्स एच पर स्थित बिंदु का निर्देशांक y का मान 0 होगा। हमने बताया कि एक्स अक्ष पर जो बिंदु स्थित होगा तो y बराबर क्या होगा? 0, y का मान 0। और जब y अक्ष पर स्थित होगा तब x का मान 0 होता है, एकदम दिमाग बना लीजिएगा। तो निर्देशांक क्या होता है आपके पास? निर्देशांक एक्स वाई होता है। अभी किस पर स्थित है? एक्स अक्ष पर स्थित है। एक्स अक्ष पर स्थित है तो y का मान क्या है? 0। यानी अब निर्देशांक कितना हो जाएगा? तो x और y का मान 0 होता है, तो x0, इसका राइट आंसर x0 होगा। हो गया ना x0? x0 किस में है? तो x0 देखिए आपका c में है, तो c इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। इसका राइट आंसर c हो जाएगा। अब चलिए देखिए y अक्ष पर स्थित बिंदु का मान क्या होगा? y अक्ष पर स्थित बिंदु का मान क्या होगा? अभी बताया था आपको, निर्देशांक लिखा क्या जाता है? xy के रूप में लिखा जाता है, पहला चीज। और जब y अक्ष पर स्थित बिंदु होगा तो इसमें x का मान कितना होगा? 0 होगा, याद रखिएगा। जब y अक्ष पर होगा तो x 0 होगा, और जब x अक्ष पर होगा तो y 0 होगा, क्लियर। अब निर्देशांक लिखा जाता है xy, तो x का मान यहाँ पर क्या आ गया है? 0, क्योंकि y अक्ष पर स्थित है तो 0, और ये हो गया y। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्लियर। 0y c, बिल्कुल क्लियर, यही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 10 और 250 के बीच
4 के कितने गुणज हैं? 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? चलिए 4 का गुणज आप स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, ठीक है, 16 हो गया। इस तरह से आप पढ़ते जाएंगे। तो देखिए 10 और 12 के बीच बोल रहा है, 10 और 250 के बीच। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा? 4 का गुणज 12 से स्टार्टिंग होगा, क्योंकि 10 तो आ नहीं रहा है, 11 आ नहीं रहा, 12 से स्टार्ट हो रहा है। 10 और 250 के बीच 4 का गुणज पहला कौन हो गया? 12। तो ये सीरीज 12 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो 12 हो गया, फिर 16 हो गया, अब चलेगा 16, अब चलेगा 20। इस तरह से यानी सीरीज बन रहा है, 12 से स्टार्ट बनना हो रहा है, क्योंकि 10 और 250 के बीच वाला बोल रहा है। तो 10 और 250 के बीच में पहला जो आ रहा है वो 12 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, देखिए 12 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर 20 हो गया, डॉट 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 250, यानी लास्ट कितना जाएगा? जैसे 10 और 250 में शुरू 12 से हुआ, शुरू कहाँ से हुआ? 12 से, लेकिन 250 का जब लास्ट कीजिएगा तो वो कहाँ जाएगा? तो 250 में 4 से भाग लगा दीजिएगा। देखिए तो 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, 250 का देखिएगा 4 से भाग लगे तो 248 लास्ट से होगा। तो इसमें पहला पद कितना हो गया? 12। अंतर कितना का चलेगा? 4 का गुणज है तो अंतर 4 का चलेगा, तो डी भी 4 हो गया। ठीक है, और अंतिम पद देखिए, ये अगर लिख दिया तो अंतिम पद है। अंतिम पद मतलब ए एन आपको दिया हुआ है कितना? 248 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ए निकल गया, डी निकल गया, ए एन निकल गया। तो निकालना है कि कै गो पद उसके बीच में है, यानी एन का मान निकालना है आपको। ठीक है, एन का मान निकालना है। तो आप फॉर्मूला लगा लीजिएगा। ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है ना। ए एन का वैल्यू आपको कितना दिया है? 248। ए का मान कितना दिया है? 12। एन नहीं दिया हुआ है, छोड़ दीजिए, एन माइनस 1, और डी दिया हुआ है 4। क्लियर? 248 का 248 रह गया, 12 रह गया। अब ये ब्रैकेट जब हम तोड़ेंगे तो 4 से एन में गुना करेंगे तो 4n, और 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4 आ गया। ठीक है, अब 248 बराबर कितना हो गया? 12 में से 4 घटाइएगा तो 8 प्लस 4n हो गया। ठीक है, अब देखिए इसी को हल कीजिएगा तो 8 आ जाएगा 248 की तरफ, तो कितना हो जाएगा? प्लस में था, बराबर का बाउंड्री पार कर रहा था माइनस में, यानी 248 माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा? 4n। क्लियर? अब देखिएगा 248 माइनस 8 तो कितना हो गया? 248 में से 8 घटाएंगे 240 बराबर 4n। अब यहाँ पर देखिए गुना में होगा, 240 बराबर 4n है, या 4n बराबर समझिए 240 है। तो इसको हम लोग सीधा सीधे भी काट सकते हैं, क्योंकि इधर भी गुना है, इधर भी गुना है। तो 4 से कितना बार में कट जाएगा? 60 बार में कट जाएगा। अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम होता है तो आप लोग सबको जानते हैं 4n बराबर 240, तो n बराबर हो जाएगा 240, और n के साथ जो गुना में है वो दाहिने तरफ जाएगा तो भाग में बनेगा 240/4, 4 से 60, n बराबर 60 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जब किसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ये प्रश्न है। ठीक है, देखिए इस प्रकार का प्रश्न जब कितने स्थान पर एक समय पर मिलेंगे, तो इसके लिए आपको एलसीएम निकाल देना है। क्या निकाल देना है? एलसीएम निकाल देना है सिर्फ। ठीक है, एलसीएम निकाल के आंसर आप बता दीजिएगा। तो कितना यहाँ पर देखिए हो रहा है, एक का 18 मिनट है और एक का 12 मिनट है, और एक ही समय से शुरू किए हैं, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा? 2 9 18, 2 6 12, फिर ये 3 से जाएगा, 3 3 9 और 3 दूनी 6। ठीक है, यानी 2 3 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, यानी 36 मिनट, ये मिनट में दिया है तो 36 मिनट बाद वे प्रारंभिक एक स्थान पर मिलेंगे। इसका राइट आंसर 36 मिनट हो जाएगा। ऐसा प्रश्न देखिए जेएसएससी में बार बार पूछा जा रहा है, और आपको जेटेट में भी पूछा जा रहा है, इसलिए इसको देख लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए घंटियां वाला प्रश्न तो देख के ही जाइएगा, क्योंकि प्रश्न बार बार रिपीटेड हो रहा है। 3 घंटियां 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट के अंतराल पर बजती है, तो घंटियां कितने मिनट के बाद पुनः एक साथ बजेगी? देखिए यही चीज कितने मिनट के बाद एक ही स्थान से सभी चीज रहती है, तो बस एलसीएम निकाल देना है। ठीक है, क्या करना है आपको? एलसीएम निकाल देना है। तो 5 10 और 15 का एलसीएम आप निकाल लीजिए, 5 10 और 15 का एलसीएम निकाल लीजिए। ऐसे आपको जितना जल्दी होता है बनाइएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30, यानी 30 मिनट के बाद पुनः घंटे बजेगी। ठीक है, तो ये राइट आंसर इसका 30 हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से यहाँ पर आप सभी प्रश्न को, सभी तरह का प्रश्न आपका समावेश किया जा रहा है। आप सभी जुड़ करके केवल तैयारी करने की आवश्यकता है, और जो अभी तक एडमिशन नहीं हुए, रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, आज ही रजिस्टर्ड हो जाइए, जिससे कि आपको यहाँ पर सब चीज का, सभी सब्जेक्ट का तैयारी कंप्लीट करवा दिया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा है टेन थीटा इंटू कोट थीटा का मान क्या होगा? ठीक है,
तो देखिए एक फार्मूला आप याद रखिएगा, एक रुपया फार्मूला सबको याद रखिएगा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है। आपसे पूछा गया है टेन टेन थीटा इंटू कोट थीटा। ठीक है, टेन हो गया, ब्रैकेट में हम कर लेंगे इसको टेन थीटा इंटू कोट थीटा। ठीक है, टेन और टेन थीटा इंटू कोट थीटा का मान 1 हो गया, तो टेन इंटू 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्लियर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है 7 कोस थीटा इंटू सेक थीटा का मान है। 7 कोस थीटा इंटू सेक थीटा का मान क्या होगा, 7, 8, 14 या 21। ठीक है, तो 7 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, कोस थीटा इंटू सेक थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो 7 कोस थीटा इंटू सेक थीटा, तो एक रुपया फॉर्मूला भी आपको बोला याद रखिएगा, तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होगा, तो 7 इंटू 1 बराबर हो जाएगा 7, यही राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका 7 होगा। 7 किस में है, ए में है, ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके पास है 5 कोस थीटा इंटू सेक थीटा, 6 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, 12 टेन थीटा इंटू कोट थीटा का मान क्या होगा, आपको बतलाना है। क्लियर, देखिए 5 ये कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, तो 5 इंटू 1 प्लस 6 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान भी 1 होता है, तो 6 इंटू 1 प्लस 12 टेन थीटा इंटू कोट थीटा का मान 1 होता है, इंटू 1 हो गया। ठीक है, 5 इंटू 1 कितना हो गया 5, 6 इंटू 1 कितना हो गया 6, और 12 इंटू 1 कितना हो गया 12। ठीक है, 5, 6, 11 और 12 कितना होता है 23, यानी राइट आंसर इसका 23 हो जाएगा। 23 आपका किस में है, देख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए अगला प्रश्न है 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। प्रश्न बहुत ही इजी होगा, लेकिन आप उसको समझिएगा तब। ठीक है, और सब प्रश्न हम यहाँ पर आपको कंप्लीट करवा दे रहे हैं, सिर्फ जुड़ जाइएगा आप यहाँ पर तैयारी के लिए। ठीक है, चलिए देखिए 10 यहाँ पर कॉमन लेंगे, दोनों में, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है। ठीक है, 10 है ना, 10 कॉमन लेंगे, हमारे पास हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस इसमें साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और इसमें कोस स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, अब देखिए हो क्या गया, तो यहाँ पर हो गया 10 बाहर निकाले, तो इसमें बचा साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें बच गया प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो 10 इंटू 1 बराबर कितना हो जाएगा 10, यही राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा 15 कोसेक स्क्वायर ए माइनस 15 कोट स्क्वायर ए का मान क्या होगा, आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, 15 आंसर होगा, 20 होगा, 21 होगा, या कोई नहीं, क्या आंसर होगा आपको पर बताना है। देखिए 15 है, इसमें भी 15 है, 15 आप कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने के बाद आपके पास बचेगा पहले वाले घर में कोसेक स्क्वायर ए, और फिर माइनस चिन्ह है तो माइनस ले लिए, और इसमें बचेगा कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए। ठीक है, आपको याद होगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए का फॉर्मूला 1 होता है, तब 15 और इंटू 1 बराबर 15, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए इस तरह से आप यहाँ पर डेली मैथ का प्रैक्टिस सेट हमारे साथ जुड़ करके कर सकते हैं। तो डेली जुड़िए और डेली यहाँ पर क्लास करते रहिएगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।